हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। आज की रीडिंग उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि उनके जीवन में सफलता कब आएगी, आएगी भी या नहीं, वो सही पाथ पर है या नहीं। तो इसी सवाल के साथ आज की रीडिंग कर रही हूँ। और फोर्सफुली अपने साथ आप कोई भी चीज़ जो है रेजोनेट ना करें, हमेशा की तरह। ठीक है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है आप उसी को लीजिए और बाकी को आप जाने दीजिए। और राइट। और एक सच जो टैरोट के साथ वो ये है कि जब आपको सुनकर ये लगता है ना, दिल से जब आवाज़ आती है, जब आपकी आत्मा से आवाज़ आती है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बोली गई है, तो डैट मीन्स टैरोट ने आपको मैसेज दिए हैं। ठीक है, ये मैसेज यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और वो आपको जो है यही चीज़ बताना चाहते हैं। जिस चीज़ की आपके जीवन में कमी होती है या जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस तरफ भी थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको उस तरफ सोचना चाहिए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं उनके लिए रीडिंग जिनके मन में ये सवाल है कि उनको सफलता कब मिलेगी। सभी जोडिक साइन के लिए है। तो यहाँ पर इसके बावजूद अगर कोई भी राशियाँ आती हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। किसी एंजाइटी में हैं आप, किसी ओवर थिंकिंग में इस समय आप फंसे हुए हैं। ये कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक रीडिंग में निकल कर आया है, ये आपकी धन संपत्ति से जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपकी धन संपत्ति से जुड़ा हुआ। जैसे आपका कोई जो है कहीं पर पैसा फंसा है, उसकी एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है आपको। ठीक है, कि आप पैसा कैसे निकलवाएं। या फिर ऐसा हो सकता है कि खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, पैसे अननेसेसरी खर्चे आ रहे हैं ज़िंदगी में। ठीक ठीक है, उस तरह से इनकम नहीं हो रही, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाया था और वो पैसा आपका फंस गया है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये तकलीफ़ आपको पिछले 5 महीने से हो रही है, या कुछ लोगों को पिछले 5 साल से भी जो है एक जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, दिक्कत हो रही है आपको धन संपत्ति की, यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती हैं। साथ में यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बताता है आपको रातों में नींद भी नहीं आ रही होगी टेंशन की वजह से, ये चीज़ें भी हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो सकता है आप लोग कुछ ज़्यादा ही जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सोचते हैं कि अपने जीवन में जो है सबको खुश कर देंगे, जो है इसकी भी कमी को पूरा कर दें, इसको क्या चाहिए उसकी भी कमी को पूरा कर दें। आप इस तरह के व्यक्ति हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो घर परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और आपके ऊपर सारा बर्डन है, ये चीज़ें हो सकती है। एकमात्र व्यक्ति आप इनकम करने वाले हैं, ये चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि सब जगह सिंगल जो है यहाँ पर फिगर्स हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी में जो है जिम्मेदारियों का बोझ भी आपके ऊपर है, अपना काम संभालना भी आपके ऊपर बोझ है, और बाकी बाकी की भी जो जीवन की जो भाग दौड़ होती है, ये संभालना है वो संभालना है, बहुत आपके सर पे जो है बर्डन है इस चीज़ का। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि मे बी आपके मन में ये सवाल है कि आखिर आपके जीवन में जो है कब वो सुकून के दिन आएंगे, या कब आपके जीवन में जो है अ, सफलता आएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड से और एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से या नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मैं ये बता सकती हूँ आपको कि आपके जीवन में भी जो है एक उजाला, एक बेहतरीन विक्ट्री, या कहना चाहिए एक बेहतरीन सुबह जो है वो ज़रूर होगी। ठीक है,
सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। हाँ, स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है, आपसे कहा क्या जा रहा है करने के लिए? देखिए, मे भी हो सकता है कि आपके सामने चैलेंजेस आएँ, ठीक है, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ें जीवन में आपके सामने चैलेंजेस आएँ, आपके वर्क प्लेस में बहुत प्रॉब्लम आए, ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड से ही रीडिंग स्टार्ट हो रहा है। तो चैलेंजेस आ सकते हैं भरपूर। आपको जो है इन चैलेंजों के लिए आपने तैयार रहना है, प्लानिंग दुरुस्त रखनी है। टू ऑफ वैंड्स के कार्ड से अपने आप को जो है पूरी तरह से तैयार रखना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है। किसी भी चीज़ में जो है आपको अपने आप को ये नहीं सोचना है कि आप नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना लर्निंग प्रोसेस आप जो है वो कंटिन्यू रखें, उसको स्टॉप ना करें। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो मे बी कि आपको फिर से मात मिल सकती है। जो भी आप सीखना चाहते हैं या आपके माइंड में आ रहा है ना कि आपके अंदर ये कमी है या आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको सीख लो तुरंत। अगर आप सीख लेंगे और जब आप उस चीज़ को करेंगे तो धीरे धीरे आप जो है उसका एक्सपीरियंस आपको अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो आपके लिए सीखना ज़रूरी है इस समय, और सीखिए। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 40 या 40 से ऊपर के लोग रीडिंग देख रहे हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उनके मन में सवाल आएगा कि क्या अब हमें सीखने की ज़रूरत है? तो जी हाँ, आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी सीखने का नाम है। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है सीखते सीखते, अगर मैं सही मायने पे आप लोगों को ये चीज़ बोलूँ तो सीखते रहिए। जब तक जितना हो सकता है आप लोग सीखते रहिए। क्यों 55-55 साल के लोग भी पीएचडी कर रहे होते हैं? कुछ तो होगा ना, तभी कुछ तो मिलता होगा, कुछ तो जानकारी होती होगी ऐसी जो उनको जो है सीखना पड़ता है। तो करते रहिए, जितना हो सकता है उतना करते रहिए। तो यहाँ पर यही एनर्जीज आई है, सीखने का आपको प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखना है। बेटर प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जो भी करने जा रहे हैं उसके लिए आपकी प्लानिंग दुरुस्त होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तभी ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आप जानते हैं नाइट्स किसको कहते थे? राजा महाराजाओं के ज़माने में एक नाइट चुना जाता था, वो हर चीज़ में निपुण हुआ करता था। मतलब उसको आप युद्ध में भेज दो, उसको आप जो है सेना संभालने का काम दे दो, युद्ध की जितनी नीतियाँ होती थी वो जानता था, इसीलिए उसको नाइट्स बोला जाता था। और वो अकेले ही हज़ारों को हरा सकता था, इसीलिए उसे नाइट्स बोला जाता था। तो नाइट्स ये वहीं से आया है शब्द। साहस, निपुण व्यक्ति, एक साहसी व्यक्ति, जो साहसी होता है, जो सर्वश्रेष्ठ साहसी होता है सेना में, उसी को नाइट्स बोला जाता है। और ये पेंटिकल्स के साथ है, तो यस आप कर सकते हैं। आपके जीवन में मैं बता रही हूँ ना, आपके जीवन में जो है वो चीज़ें, वो पल डेफिनेटली है, वो उजाला डेफिनेटली है जो आपको इस अंधकार से निकालेगा। ये जो अंधकार, आप खुद देख लीजिए, ये जो अंधकार आपके छाया हुआ है ना, ये जो ओवर थिंकिंग आपके में छाई हुई है, या आपको जो है आप देख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अंधकार ही आपके जीवन से जो है हटेगा ज़रूर, और ये उजाला जो है आपके जीवन में ज़रूर आएगा। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप देखिए, आपने खुद अपने हाथ ढके हुए हैं, आपको फालतू की जो है टेंशन हो रही है, जबकि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ आपके पास बेस्ट ऑफ़र है, बेस्ट गिफ्ट है। यानी कि आपकी बुद्धि, आपका साहस ऑलरेडी आपके पास है, वो तो किसी ने नहीं छीना। चलिए मान लेते हैं आपको बहुत जीवन में धोखे मिले हैं, मान लेते हैं आपके साथ षड्यंत्र कम नहीं किए गए, मान लेते हैं आपके साथ लोगों ने जो है बहुत आपको पीछे खींचने की कोशिश की है। आप एक स्टेप आगे गए, लोगों ने फिर आपको खींचा, आप 2 स्टेप आगे गए, लोगों ने फिर आपको पीछे खींचा। लेकिन उसके बावजूद आपके पास साहस और आपकी बुद्धि आपके पास है। डिवाइन का दिया हुआ वो बेस्ट गिफ्ट आपके पास है, जिसकी तरफ आपकी नज़र जा ही नहीं रही है। तो इससे निकलने के लिए और इधर जाने के लिए आपको साहस और बुद्धिमानी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। चलिए हम देख लेते हैं कि ये जो आने वाला समय है ये आपके लिए कितना ज़्यादा जो है चैलेंजेस भरा, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस आए हैं, तो कितना चैलेंजिंग हो सकता है, और सफलता की जो आपकी चाह है ये कब तक पूरी हो सकती है। ठीक है, यही 2 सवाल मेरे मैं टैरोट से जानना चाहती हूँ। वो मुझे बताएं कि आपके जीवन में ये चैलेंजेस किस हद तक रहेंगे और आपको सफलता जो है कब तक मिल पाएगी।
एकदम से तो देखिए जादू नहीं होगा, ठीक है। और मैजिक कभी होता भी नहीं है, मैजिक करना पड़ता है। हम भ्रम में रहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मैजिकली चेंजेस हो जाएं, कुछ चमत्कार जैसा हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मैजिक हमेशा करना पड़ता है और आपको भी करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में जो है चीज़ें उस हिसाब से चलेंगी जिस हिसाब से आप चाहते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड, मैंने साहस की बात की, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। इनर स्ट्रेंथ की आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप में है। ये कहीं से अलग से नहीं आएगा, ऑलरेडी आप में है, बस आप उसको पहचान नहीं रहे हैं। आप इस एनर्जी में हैं जिसमें आपको नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर आप इस एनर्जी में हैं तो यहीं से आप अपने आप को जो है हील करने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली आपको जो है ये 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड में भी अभी कुछ दिन की रीडिंग में भी आया था, 1-2 दिन पहले मैंने रीडिंग की थी, तभी ये कार्ड निकला था। तो ज़रूरी है, अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। आप मेल हैं फीमेल हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है। आपके पास सारे राइट्स हैं, ऑल राइट्स, ठीक है। तो आपको उसकी जानकारी होगी, ठीक है, तभी तो आप उसका मतलब भलीपूर्वक उसका उपयोग कर पाएंगे। हैं आपके लिए सारे नियम हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आपको उसकी जानकारी ही नहीं होगी तो आप उसका जो है उपयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने सारे राइट्स को आप जानें और उसके बाद उसमें वर्क करें। ऑलराइट, तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपके सामने, जो मेरा सवाल था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए कि आपको ना जीवन में अपने कुछ ऐसे लोगों से जिनको आप अपना प्रिय मानते हैं, ठीक है, आप अपना प्रिय मानते हैं, आप अपना सबसे ज़्यादा जो है अजीज मानते हैं कहना चाहिए, तो ऐसे लोगों से ना आपको थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी। हाँ, ये थोड़ा कष्टकारी है सुनने में, लेकिन ऐसे लोगों से आपको थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी कि मे बी कि ऐसा हो सकता है जीवन में आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े। मे बी हो सकता है आपको आने वाले टाइम में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े कि आपको अपनों में से उस व्यक्ति को चुनना पड़े जो आपके लिए सही है। और ये तो हमेशा से नेचर का कहना चाहिए, ये ह्यूमन बींग्स का जो है नेचर रहा है हमेशा से कि बुरे वक्त पर ही जो है पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति आपके साथ है और कौन सा व्यक्ति आपके साथ नहीं है। तो मे बी जिनको आप अपना सोलमेट मानते थे, मे बी जिनको आप अपना बहुत प्रेम दिया है आपने, जिनको अपने आप से ज़्यादा आपने ऊपर रखा है, वही व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। ये चीज़ें हो सकती है। अदरवाइज 7 ऑफ सॉर्ड्स बैंड से पहले यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड नहीं आता, ठीक है। वैसे 6 ऑफ कप का कार्ड जब लव रीडिंग में आता है तो ये पॉजिटिव एनर्जी देता है, लेकिन आज की एनर्जी पे ये वो चीज़ बता रहा है, आपके जीवन का वो सच बता रहा है जो आप भुगत रहे हैं इस समय। आपके लाइफ में उन लोगों के असली चेहरे सामने आ रहे हैं जिनको लेकर आपने जो है अपने आसपास बाउंड्री बिल्ड की है या आपको करनी चाहिए कि वो आपको दोबारा नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये आपके सामने चैलेंजेस आ सकता है। ये अपने आप में लाइफ का वो डिसीज़न है, ये अपने आप में लाइफ की वो कहते हैं वो हिस्सा है जो नहीं आना चाहिए जीवन में, किसी के जीवन में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अपनों से दूर होना सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। किसी अपने में से ऐसे व्यक्ति को ढूंढना और ऐसे व्यक्ति को अलग करना जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो वो अपने आप में बहुत कष्टकारी है। तो ये नहीं होना चाहिए जीवन में, लेकिन हो रहा है, तो यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, अब हम चलते हैं रीडिंग की आउटकम देख लेते हैं। बुद्धिमानी से आप जो है भविष्य में फैसला लेंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ना नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बुद्धिमानी से जो है आप डिसीजन लेंगे, बुद्धिमानी से आगे बढ़ेंगे और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। देखिए घोड़े की स्पीड भी बहुत तेज़ है, पैर इसका जो है दौड़ने की उसमें है, तो तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और बुद्धिमानी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रीडिंग का आउटकम क्या है।
जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बोली जा रही है, जो दिल से आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए बोली जा रही है, वही आपने जो है रखना है, बाकी को आपने जाने देना है। बॉटम ऑफ द डेक में दी एम्प्रेस का कार्ड है, शिवा का कार्ड है, और ये इसमें स्पेशली देखिए ध्यान मुद्रा में है भोलेनाथ, लेकिन इनकी जो तीसरी आँख है वो ओपन है। आत्मज्ञान, अंतर्ज्ञान, ठीक है, अपनी इनर आवाज़ से जुड़ना, इंट्यूशंस हाई होना। और मेरे पास जो आउटकम के लिए कार्ड आया है वो भी यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यानी कि अपनी इनर कॉलिंग आपने जो है अपनी इंट्यूशंस को तो सुनना ही सुनना है, उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको कोई ये पता चलता है इससे कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए बिल्कुल भी जो है फ़ायदेमंद नहीं है, या ये व्यक्ति मेरा नुकसान कर सकता है, या इस व्यक्ति की मंशा इंटेंशन मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तुरंत उस व्यक्ति से बाउंड्री बिल्ड कर लें, दूर हो जाएं, डिस्टेंस में चले जाएं, उस व्यक्ति को अपने ज़िंदगी जीवन से जो है अलग कर दें, या उस एनर्जी को अपने जीवन से अलग कर दें। आप कैसे भी करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है, अगर कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में इंटेंशली एक बार नहीं बार बार अगर हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये हमारा राइट्स है, ये हमारा हक है कि हम उसको अपने जीवन से अलग कर सकते हैं, ये हक है हमारा, राइट। वहीं पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड बताता है कि आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो आज ये कार्ड बता रहा है वो यही बता रहा है कि सबको बहुत ज़्यादा जो है आपको सफाई नहीं देनी है, ठीक है। आपको सफाई देनी है उस ऊपर वाले के सामने, आपको उस ऊपर वाले के सामने सही रहना है। ये डिवाइन की वो पावर है, ये डिवाइन की वो चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि दुनिया में आप लोगों को लाख अपनी सफाई देते रहो, दुनिया वाले आपकी सफाई पर कोई भी गौर नहीं करेगा। जिस दिन आप चुप रहे, जिस दिन आप शांत हो गए, हर किसी को डर रहेगा कि ये व्यक्ति आखिर शांत क्यों हो गया है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर ये है कि आप सबसे पहले शांत हो जाएं, किसी को कुछ ना कहें, और अपनी डिवाइन पावर से कनेक्टेड रहें। ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, इसके लिए अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने आपको, बस आपने वो आवाज़ सुननी है जो आपकी आत्मा से आ रही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कहना चाहती है वो आप सुनने की कोशिश कीजिए। एक फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि ये जो रीडिंग देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो हैं वो महिलाएं हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और अगर मेल भी हैं तो उनके अंदर फेमिनाइन की एनर्जी ज़्यादा इस समय हाई है, क्योंकि यहाँ पर ना अभी आप लोग इमोशनली सोच रहे हैं, लेकिन ये कल की रीडिंग में भी मे भी निकला था कि इमोशनली सोच रहे हैं आप लोग। तो ठीक है, आप इमोशनल हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमेशा जो है उसके फ़ैसले, आपके इमोशनली जो फ़ैसले होते हैं वो आपके अपने तक ही होने चाहिए, वो आपके नुकसान के लिए नहीं होने चाहिए, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो आपने जो है पहचानना है अपनी इनर, सुनना है अपनी इनर कॉलिंग को, और ख़ुद की स्ट्रेंथ को आपने पहचानना है। बहुत ज़्यादा दूसरों को साबित करने की कोशिश ना करें कि आप क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। आप जैसे हैं बस आप अपने राइट्स का सही उपयोग कीजिए, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, किसी को जो है किसी के बारे में गलत मत सोचिए, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहिए। तो डेफिनेटली आप जो है ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि आप डिवाइन से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। ऑलराइट, तो यही है रीडिंग का आज का मीनिंग, और आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है, एंड आई होप कि आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं। और ओके, तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड नमस्ते।